ओम नमः शिवाय। जय हिंद दोस्तों में काशी विश्वनाथ मंदिर, जहां पर भगवान शिव को समर्पित एक प्रसिद्ध हिंदू सनातनी मंदिर है। दोस्तों, यह मंदिर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के प्राचीन शहर बनारस के विश्वनाथ गली में स्थित है। दोस्तों, यह हिंदुओं के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है और दोस्तों भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से एक है। दोस्तों, यह भगवान शिव की मंदिर कोई 200-400 साल पुराना नहीं है। दोस्तों, यह मंदिर पिछले कई हजारों साल से पवित्र माँ गंगा नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। आप सभी देख रहे हैं स्टोरी वॉइस और मैं हूं चंदन। दोस्तों, मंदिर के मुख्य देवता को श्री विश्वनाथ और भगवान विश्वेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, जिसका शाब्दिक अर्थ है ब्रह्मांड के भगवान। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि एक बार इस मंदिर के दर्शन करने और पवित्र माँ गंगा में स्नान करने लेने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, सदियों से भगवान काशी विश्वनाथ का संचालन काशी नरेशों के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन सन 1983 ईस्वी में उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मंदिर को तत्कालीन काशी नरेश महाराज विभूति नारायण सिंह के प्रबंधन से छीनकर अपने अधीन ले लिया। दोस्तों, वाराणसी के प्राचीन काल में काशी कहा जाता था और इसलिए इस मंदिर को लोकप्रिय रूप से काशी विश्वनाथ मंदिर कहा जाता है। और दोस्तों, मंदिर को हिंदू शास्त्रों द्वारा शैव संस्कृति में पूजा का एक केंद्रीय हिस्सा माना जाता है। दोस्तों, इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आदि शंकराचार्य और संत एकनाथ गोस्वामी तुलसीदास सभी का आगमन हुआ है। दोस्तों, यहीं पर एक संत एकनाथ जी ने वारकरी संप्रदाय का महान ग्रंथ श्री एकनाथ जी भागवत लिखकर पूरा किया और काशी नरेश तथा विद्वान जनों द्वारा उस ग्रंथ की हाथी पर बड़े ही धूमधाम से शोभ यात्रा निकाली गई थी। दोस्तों, महाशिवरात्रि की मध्य रात्रि में प्रमुख मंदिरों से भव्य शोभ यात्रा ढोल नगाड़े इत्यादि के साथ बाबा विश्वनाथ मंदिर तक जाती है। दोस्तों, विश्वनाथ मंदिर को अगर इतिहास में देखा जाए तो इतिहास में कई मुस्लिमों शासकों के द्वारा कई बार तोड़ा गया था और मुगल शासक औरंगजेब इस मंदिर को गिराने वाला अंतिम मुस्लिम शासक था, जिसने मंदिर को स्थान पर वर्तमान ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण किया है। दोस्तों, मंदिर की वर्तमान संरचना 1780 में इंदौर के मराठा शासक अहिल्याबाई होलकर द्वारा तत्कालीन काशी नरेश महाराजा चैत सिंह के सहयोग से निकटवर्ती स्थान पर बनाई गई थी। दोस्तों, काशी नरेश महाराजा चैत सिंह ने सभी मराठा सैनिकों एवं कारीगरों को सुरक्षा प्रदान किया था, जिसके कारण काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कार्य आसानी से पूरा हो पाया। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के वाराणसी धरती की सबसे पवित्र नदी माँ गंगा के तट पर स्थित यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। दोस्तों, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक इस मंदिर को विश्वेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, आखिर क्यों कहा जाता है कि यह मंदिर भगवान शिव और माता पार्वती का आदिकाल का स्थान है? दोस्तों, जब माता देवी पार्वती अपने पिता के घर रह रही थी, जहां उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, उसके बाद माँ देवी पार्वती ने एक दिन भगवान शिव से उन्हें अपने घर ले जाने के लिए कहा। फिर क्या था, भगवान शिव ने माता पार्वती की बात मानकर उन्हें काशी लेकर आए और वो यहाँ विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में खुद को स्थापित कर लिया। दोस्तों, जिसका जीर्णोद्धार 11वीं सदी में राजा हरिश्चंद्र ने करवाया था और वर्ष 1194 में मोहम्मद गौरी ने ही इस मंदिर को फिर से तुड़वा दिया था, जिससे एक बार फिर से बनाया गया था। लेकिन वर्ष 1447 में पुनः इसे जौनपुर के सुल्तान मोहम्मद शाह ने तोड़वा दिया था। दोस्तों, उसके बाद फिर से सन 1740 ईस्वी में महाराजा बलवंत सिंह ने काशी को
मुगलों एवं अवध के नवाब के नियंत्रण से मुक्त कराकर एक विशुद्ध हिंदू राज्य की स्थापना किया गया था, जिसे नारायण राजवंश के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अगर माना जाए तो अभी तक बनारस राज्य पर नारायण राजवंश का ही शासन कायम है। दोस्तों, वर्तमान काशी नरेश अंतः नारायण सिंह इस राजवंश के 10वें शासक के रूप में सनातन परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। दोस्तों, नारायण राजवंश के शासकों को महादेव का उत्तराधिकारी एवं बनारस शहर का धार्मिक अध्यक्ष माना जाता है। दोस्तों, हिंदू धर्म पर लागू होने वाला पंचांग काशी नरेश के हस्ताक्षर के बाद ही प्रकाशित होता है। और दोस्तों, सनातन संस्कृति का संचालन काशी नरेश के द्वारा ही किया जाता है। और यही नहीं दोस्तों, बनारस के रामनगर किले में काशी नरेश का निवास भी है। दोस्तों, बनारस के रामनगर किले को काशी नरेश महाराजा बलवंत सिंह ने सन 1750 ईस्वी में बनवाया था। दोस्तों, हिंदू धर्म में कहते हैं कि प्रलय काल में भी इसका लोप नहीं होता है। उस समय भगवान शंकर इसे अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं और दोस्तों सृष्टि काल आने पर इसे नीचे उतार देते हैं। यही नहीं दोस्तों, आदि सृष्टि स्थली भी यही भूमि बतलाई जाती है। दोस्तों, इसी स्थान पर भगवान विष्णु ने सृष्टि उत्पन्न करने की कामना से तपस्या करके आशुतोष को प्रसन्न किया था और फिर उनके शयन करने पर उनके नाभि कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। दोस्तों, जिसके बाद जिन्होंने सारे संसार की रचना की। अगस्त्य मुनि ने भी विश्वेश्वर की बड़ी आराधना की थी और इन्हीं की आराधना से गुरु श्री वशिष्ठ जी तीनों लोक में पूजित हुए थे तथा इसके बाद राज ऋषि विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि कहलाए। दोस्तों, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि आखिर काशी को क्यों कहा जाता है भगवान शिव की नगरी। तो आखिर क्या है काशी का रहस्य? तो दोस्तों, काशी जो आज बनारस या वाराणसी के नाम से भी जाना जाती है, उसका इतिहास बहुत ही दिलचस्प है। ये शहर पूरे विश्व में सबसे प्राचीन शहर के तौर पर जाना जाता है और दोस्तों कहा जाता है कि यह शहर भगवान शिव के त्रिशूल पर टिका हुआ है, इसलिए काशी को भगवान शिव की नगरी भी कहा जाता है। दोस्तों, काशी से इसी तरह की शास्त्र में बहुत सारी बातें हैं। जैसे दोस्तों, स्कंद पुराण में लगभग 15,000 श्लोकों में काशी नगर की महिमा का गान किया गया है। जैसे दोस्तों, काशी नगरी की स्थापना भगवान शिव ने लगभग 5,000 वर्ष पूर्व की थी। जैसे दोस्तों, काशी ही वो स्थान है जहां भगवान शिव ने पहली बार तांडव यानी नृत्य किया था। दोस्तों, भगवान शिव ने ही काशी शहर को श्राप दिया था कि यह मानव दुनिया से गायब हो जाएगा। दोस्तों, हिंदू धर्म में काशी को एक पवित्र शहर माना जाता है और यह दुनिया का सबसे पुराने बसे शहरों में से एक है। दोस्तों, अगर हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाए तो काशी कभी भगवान शिव का निवास स्थान भी हुआ करता था। दोस्तों, स्कंद पुराण में लगभग 15,000 श्लोकों में काशी नगर की महिमा का गान किया गया है। इसके अलावा रामायण, महाभारत और ऋग्वेद में भी काशी का वर्णन मिलता है। दोस्तों, एक श्लोक में भगवान शिव स्वयं कहते हैं कि तीनों लोकों से समाहित एक शहर है जिसमें स्थित मेरा निवास स्थान है। दोस्तों, काशी पौराणिक कथाओं के अनुसार काशी नगर की स्थापना भगवान शिव ने लगभग 5,000 वर्ष पूर्व की थी। ये हिंदुओं की पवित्र सप्तपुरियों में से एक हैं। दोस्तों, भगवान शिव और काशी नगरी का संबंध काशी को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं और एक कथा के अनुसार इस शहर का निर्माण स्वयं भगवान शिव ने किया था और उन्होंने इसे पृथ्वी पर अपना घर चुना था। और दोस्तों, भगवान शिव सर्दियों में काशी में रहने आते थे। दोस्तों, पहले वो तपस्वी थे तो हिमालय पर रह लेते थे, लेकिन जब उन्होंने एक राजकुमारी या देवी माता पार्वती से शादी की तो अपना पारिवारिक जीवन शुरू करने के लिए उन्होंने मैदानी इलाकों में आने का फैसला किया और वे काशी आए। और दोस्तों, जो उस समय का सबसे खूबसूरत और शानदार शहर काशी नगरी था। दोस्तों, बाद में किसी कारणवश भगवान शिव और माता पार्वती को
काशी छोड़कर मंदार पर्वत पर जाना पड़ा था। और आज भी माना जाता है कि काशी नगरी भगवान शिव के त्रिशूल पर टिका हुआ है और इस शहर पर भगवान शिव की विशेष कृपा है। दोस्तों तभी तो इस शहर को मोक्ष की नगरी भी कहा जाता है। और एक अन्य कथा के अनुसार काशी ही वो स्थान है जहां भगवान शिव ने पहली बार तांडव नृत्य किया था। दोस्तों मान्यता के अनुसार यह भी कहा जाता है कि काशी उन स्थानों में से एक है जहां भगवान शिव का लिंगम जो उनकी दिव्यता का प्रतीक करता है। दोस्तों प्राचीन कहानियों में काशी नगरी को लेकर एक और दिलचस्प बात कही जाती है कि भगवान शिव ने ही काशी शहर को श्राप भी दिया था कि यह मानव दुनिया से गायब हो जाएगा और गंगा नदी में डूब जाएगा। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि यह शहर आध्यात्मिक तल पर मौजूद है लेकिन आम आंखों के लिए अदृश्य है। हालांकि खो जाने के बाद वाराणसी आध्यात्मिक शुद्धि और जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति के लिए जरूरी स्थान माना जाता है। दोस्तों काशी नगरी को फिर से कब खोजा जाएगा इसके बारे में शास्त्रों या पौराणिक कथाओं में कोई विशेष समय या घटना नहीं बताई गई है। दोस्तों मान्यता है कि वाराणसी इस वर्तमान कल्प ब्रह्मा का एक दिन के अंत तक छिपी रहेगी और भविष्य के युग में इसे फिर से खोजा जाएगा। दोस्तों एक अन्य मान्यता के अनुसार काशी कई रूपों में प्रतीकात्मक है और इसी कारण से ब्रह्मांड का आध्यात्मिक केंद्र भी माना जाता है। दोस्तों काशी नगरी में 72,000 मंदिर थे। मानव शरीर में नाड़ियों की संख्या भी इतनी ही होती है। दोस्तों काशी को भगवान शिव के त्रिशूल पर स्थित इसलिए बताया जाता है क्योंकि यह जमीन से लगभग 33 फुट ऊपर है। दोस्तों मान्यता यह भी है कि काशी में निरंतर ऊर्जा का प्रवाह होता रहता है। इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा है जिसके अनुसार जब भगवान ब्रह्मा और विष्णु में श्रेष्ठता को लेकर बहस हुई थी और दोस्तों जब वहाँ एक प्रकाशमय स्तंभ प्रकट हुआ था और जिसका कोई और छोर नहीं था और यह स्तंभ काशी नगरी को ही चीरता हुआ प्रकट हुआ था और वह स्तंभ भगवान शिव का निराकार रूप था जिसका असीमित होना भगवान विष्णु और ब्रह्मा के श्रेष्ठ होने के अहंकार को तोड़ने के लिए काफ़ी थी। दोस्तों अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक तो बनता है। दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जब भी वीडियो डालें आपके पास तुरंत पहुंच जाए। बाकी दोस्तों काशी विश्वनाथ और महादेव जी को लेकर आप सभी का क्या राय है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्योंकि आप सभी का एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और यह वीडियो अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। हर हर महादेव, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।